हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 15 एक की दो की। इसमें आपको पाठ में दो बहनों की कहानी के बारे में बताया गया है। ये देखिए, ये थी एक केस वाली, इसका नाम था दोन केस वाली। ये दो बहनें अपने आई बाबा के साथ में एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए लोग इसे एक की बुलाते थे। ये दोन केस वाली बहुत ही घमंडी थी, क्योंकि इसके दो बाल थे, इसलिए लोग इसे दो की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो कोई दुनिया में है ही नहीं, और उसके जो बाबा थे वो तो पूरा दिन काम में व्यस्त रहते थे, तो उन्हें इन चीज़ों से फुर्सत ही नहीं थी। दोक्की जो थी वो हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती थी, क्योंकि वो उसे लगता था कि वो बहुत ही सुंदर है। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गई। चारों तरफ उसे सन्नाटा दिखाई दिया, उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की जो थी वो रुकी और उसने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने घूमकर देखा तो उसे एक सूखी मुरझाई हुई झाड़ी दिखाई दी। ये देखिए, ये सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की उसे झाड़ी दिखाई दी, जिसके पत्ते सरसर हिल रहे थे। तो एक की ने क्या किया, जो पास में एक झरना बह रहा था वहाँ से पानी लाया, चुल्लू भर पानी भर भर कर लेकर आई। एक बार, दो बार और कई बार लाई, और उसने झाड़ी के ऊपर पानी डाल दिया, जिससे झाड़ी की प्यास बुझ गई। तो मेहंदी की झाड़ी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि एक की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। एक की आगे बढ़ गई और फिर अचानक सन्नाटे में से उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक की ने इधर उधर देखा तो क्या देखा उसने, उसे एक मरियल सी गायें दिखाई दी। ये देखिए, ये गाय उसे दिखाई दी। तो उसने क्या किया, उस गाय को घास फूस इकट्ठी करी, झाड़ियाँ इकट्ठी करी, तोड़ी उनको, और उसने गाय को खिला दिया। और गाय के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी ना, उस रस्सी को भी एक की ने खोल दिया। अब जो गाय थी उसने एक की का धन्यवाद किया और बोली कि मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। अब एक की जो थी वो चलते चलते बहुत थक गई थी, और उसे गर्मी भी बहुत लग रही थी, क्योंकि बहुत धूप थी, वो जंगल में पहुंच गई थी। तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ पर जाए। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। ये देखिए, उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। तो एक की जो थी दौड़ कर झोपड़ी के पास गई और उसने आवाज़ लगाई, कोई है? तो बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने दरवाज़ा खोला और एक की को बोली कि आओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, मैं तुम्हारा ही राह देख रही थी। तो जो एक की थी वो बहुत हैरान हो गई और चुपचाप से झोपड़ी के अंदर चली गई। तो झोपड़ी में जाकर ना उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गर्मी से, धूप से वो बहुत परेशान हो गई थी, और झोपड़ी में आते ही उसे बहुत अच्छा लगने लगा। तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे नहाने के लिए पानी तैयार रखा है। ये देखिए, ये उन्होंने नहाने के लिए बूढ़ी अम्मा ने पानी तैयार रखा था। तो उन्होंने एक की को कहा कि तुम सबसे पहले अपने बालों में तेल लगाओ और फिर उसके बाद नहा लो, फिर हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। एक की शर्माते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना। तो अम्मा ने उसे पुचकार कर कहा, क्या नहीं नहीं, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करो। तो एक की ने भी अम्मा की बात मान ली और एक की नहाने चली गई। नहा कर आने के बाद एक की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे बाल आ गए हैं। जो एक की थी वो बहुत ही खुश हो गई, और खुशी के मारे तो वो खाना ही नहीं खा सकी और बार बार बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद ही करती रही।
तो बूढ़ी अम्मा ने उसे मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि बेटी अब तुम घर जाओ और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए थे, क्योंकि उसके एक बाल की जगह उसके सिर पर अब बहुत सारे बाल हो गए थे। तो वो खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। तो वो सर पर से जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। तो रास्ते में उसे गाय दिखाई दी, जिस गाय की उसने मदद की थी। तो उस गाय ने उसे मीठा दूध दिया और फिर उसके बाद उसे वो मेहंदी की झाड़ी दिखाई दी जिसे उसने पानी पिलाया था। तो उस झाड़ी ने भी उसे रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी बताई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधा जंगल की तरफ भागी और दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि उसे ना प्यासी झाड़ी की आवाज सुनाई दी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनाई दी। वह तो जल्दी से भागती भागती धड़धड़ाती हुई झोपड़ी के अंदर घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि मेरे लिए नहाने के लिए पानी तैयार करो। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी, मैंने तुम्हारे नहाने के लिए पानी तैयार कर दिया है। तो जो दोक्की थी वो फटाफट से नहाने के लिए चली गई और जैसे ही नहाकर आई और उसने अपने सर से तौलिया हटाया तो क्या देख हुआ, वो जोर से चीख पड़ी क्योंकि उसके सर के सारे बाल झड़ गए थे। जो 2 बाल थे वो भी पूरे झड़ गए थे। तो क्या हुआ, जो दोक्की थी वो रोते रोते घर की तरफ भागने लगी, चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी ने उसे कांटे चुभो दिए, क्योंकि उसने उनकी पुकार जो थी वो नहीं सुनी थी, उनकी आवाज़ नहीं सुनी थी। मगर जो दोक्की थी वो अब अपना सबक सीख चुकी थी। अब उसको समझ आ गया था कि घमंड की वजह से उसका सब ऐसा हुआ है। तो उसके बाद वो अपनी बहन एक्की के साथ में और अपने आई बाबा के साथ में खुशी खुशी रहने लगी, क्योंकि उसे सबक मिल गया था कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ में जो कहानी बताई गई है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए।